जो आपने बात कही और ये रेफरेंस हमारे पास बना रहेगा, हम इस पे काम करते रहेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपको मैं के पूरे दर्शन कराएंगे, तो मैं उसको शॉर्ट में एक दर्शन अभी कराता हूँ और फिर वो संदर्भ बना रहेगा, तो हम लगातार उस पर लौट लौट के आते रहेंगे। यदि मैं की बात करें तो मैं कोई चीज़ है जिसके एक कंपोनेंट का नाम मन है, एक कंपोनेंट का नाम वृत्ति है, एक कंपोनेंट का नाम चित्त है, एक कंपोनेंट का नाम बुद्धि है और उसी के एक कंपोनेंट का नाम आत्मा है। ये वो आत्मा नहीं है जिसका चीज के रूप में, मटेरियल के रूप में, है ना। आत्मा शब्द पुराना है, लेकिन जब यहाँ आत्मा शब्द लिख रहे हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि लिख रहे हैं, तो ये जो रियलिटी है, ये जो वास्तविकता है, वो कोई अलग चीज है। अब तक इसको हमने ऐसा नहीं पहचाना है, अभी के लिए इतना ही। लेकिन इसको कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, अभी के लिए ऐसा। धीरे धीरे ये और खुलेगा। ये मन जो है, भ्रमित मानव हो कि महापुरुष हो, मन ही शरीर को चलाता है, मन ही शरीर को चलाता है और शरीर के माध्यम से मन ही शरीर को चलाता है और ब्रेन के थ्रू चलाता है। उसको आगे चल के विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के माध्यम से वो कोई कार्य या व्यवहार करता है। अब जो नेचुरल आत्मा में ही जो नेचुरल चैनल है कि आत्मा बुद्धि को चलाता है, बुद्धि चित्त को चलाता है, चित्त वृत्ति को चलाता है, वृत्ति मन को चलाता है, मन शरीर को चलाता है और शरीर से हम व्यवहार करते हैं। ये नेचुरल चैनल है। जो अभी भाई ने बात कही थी कि हमारी ऊर्जा को हम चैनलाइज नहीं कर पाते, तो उसी को मैं, और अभी जो बहन ने बात कही, तो मेरे को लगता है कि इस पे हम थोड़ा ध्यान बना रहेगा तो हम और गहरी बात कर पाएंगे। अभी की स्थिति कैसी है? अभी जैसा हम जी रहे हैं, मन का एक ही धंधा है कि उसको सुख की तलाश है। कहीं से भी लाओ, सही गलत से मन को कोई लेन देन नहीं है। मन नाम की फैकल्टी का एक ही धंधा है कि वो सुख चाहता है और सुख की निरंतरता चाहता है। तुम कहीं से भी लाओ। फिर वो सुख जो कहीं से भी ला रहे हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरी बनती है। वृत्ति में एक कंपैरिजन का काम होता है कि ये सुख ज़्यादा है कि वो सुख ज़्यादा है, ये सुख ठीक है कि वो सुख ठीक है। सही गलत, उचित अनुचित का फैसला वृत्ति में होता है। वृत्ति मतलब जहाँ पे विचार होता है। चित्त वो जगह है जहाँ पे, जिसको हम इच्छा बोलते हैं। बुद्धि वो जगह है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अस्तित्व नियम पूर्ण है। तो जो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, जो अस्तित्व के नियम की समझ है ना, जो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका नाम, वो जगह का नाम बुद्धि है। और आत्मा की बात और करेंगे समय आने से। नेचुरल चैनल ये है कि अस्तित्व की जो वास्तविकता है उसको पूर्णता में समझने की ताकत आत्मा के पास, कुछ बुद्धि के पास, ऐसा मिला के ऊपर से आता है। जब आत्मा के प्रकाश में बुद्धि काम करती है, बुद्धि के प्रकाश में चित्त काम करता है, चित्त के प्रकाश में वृत्ति काम करती है और ऐसे विचारों के आधार पे मन चलता है, तो हम शरीर का सदुपयोग कर पाते हैं, ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। ये नेचुरल क्रम है, जागृत मानव का क्रम है, एक समझदार मानव का क्रम है।